गुड आफ्टरनून टू ऑल। एक्चुअली मेरी एक मीटिंग थी, इसलिए थोड़ा मैंने 15 मिनट डिले कर दी क्लास। तो as we were discussing about display systems in the previous class, we will continue our discussion with that only. इस क्लास में पहले हम देखेंगे सेगमेंटल डिस्प्लेस। आपको मालूम है कि सेगमेंट होंगे, यानी सेगमेंट का मतलब क्या है, पार्ट, ठीक है, एंड वेरियस पार्ट्स विल बी जॉइंड टू फॉर्म अ डिस्प्ले सिस्टम, ठीक है। It is a form of electronic display device for displaying अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, यानी अल्फाबेट भी आप डिस्प्ले करा सकते हैं और नंबर्स भी आप डिस्प्ले करा सकते हैं। डेसिमल नंबर्स यानी आप पॉइंट भी दिखा सकते हैं। दैट इज एन अल्टरनेटिव टू मोर कॉम्प्लेक्स डॉट मैट्रिक्स डिस्प्ले। डॉट मैट्रिक्स डिस्प्लेस इसके बाद पढ़ेंगे हम, ठीक है। The most common form of segmental displays are the 7 segment displays. जो भी आपने डिजिटल डिस्प्ले देखा है तो सबसे कॉमनली क्या यूज होता है, 7 segment डिस्प्ले होता है। Widely used in digital clocks, electronic meters, and other electronic devices for displaying numerical information. As the name indicates, it is composed of 7 segments. या तो 7 segment में, या तो हर segment में या तो LED हो सकता है या LCD हो सकता है, ठीक है। That are arranged in a rectangular form with 4 vertical segments and 3 horizontal segments. These segments को आप नाम दे सकते हैं as A to G. LED based 7 segment displays can have 2 configurations, either common anode or common cathode. देखते हैं क्या होता है। ये एक फिगर है 7 segment डिस्प्ले की। ऊपर से हमने स्टार्ट किया सबसे टॉप वाले हॉरिजॉन्टल से और क्लॉकवाइज मैनर में आए। क्लॉकवाइज मैनर में हमने मूव किया ABCDEF, और जो ये बीच वाला एलिमेंट था इसका नाम डाल दिया हमने। बेसिकली दीज आर LEDs अरेंज्ड इन दिस मैनर, ठीक है। और सर्किट डायग्राम की अगर हम बात करें तो इसमें देखिए, दिस इज द एनोड। ऑल एनोड्स आर कनेक्टेड टू अ हाई पोटेंशियल एंड ऑल कैथोड्स आर ग्राउंडेड। और अगर जैसे अगर A, B, G, E और D अगर लेटअप होंगे तो उस केस में क्या होगा, आपका जो है आपकी 2 की डिजिट जो है वो डिस्प्ले होगी। ओके, तो व्हाट हैपेंस इन अ कॉमन एनोड कॉन्फ़िगरेशन, इट इज शोन एज अबव, यानी सारे एनोड्स को हमने एक कॉमन पोटेंशियल पर, हाई पोटेंशियल पर कनेक्ट कर दिया। ऑल एनोड्स ऑफ द LEDs आर कनेक्टेड टुगेदर टू अ पॉजिटिव वोल्टेज and all the cathodes are connected to external resistors. The resistors are necessary to limit the current through the LEDs. तो आपको ये बताया था, कल भी बताया था, मतलब पिछली क्लास में, कि LEDs के साथ आपको करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस CLR ये लगाना पड़ता है, करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस। By grounding, the external resistors required digits from 0 to 9 can be formed and displayed. For example, अगर हमने जिन जिन LEDs को हमने लिटअप किया उस हिसाब से आपकी डिजिट है वो डिस्प्ले हो जाएगी। A, B, D, E और G को अगर हमने ग्राउंड कर दिया तो ये वाले आपके LEDs लिटअप हो जाएंगे और डिजिट आपकी 2 की नजर आने लगेगी। By using additional smaller segments, alphabets can also be displayed. अगर हम इसी में सेगमेंट्स बढ़ा दें तो हम अल्फाबेट्स को भी शो कर सकते हैं, चाहे कैपिटल लेटर्स में चाहे स्मॉल लेटर्स में। In logical terms, common anode configuration connects the anodes to high logic and cathodes to low logic. Just the reverse will happen in the common cathode configuration. तो अगर हम यहाँ पिछले सर्किट डायग्राम को अगर देखें, अगर हम यहाँ पर ग्राउंडिंग कर दें, यानी ऑल एनोड्स आर ग्राउंडेड, और यहाँ पर हम पोटेंशियल दे दें तो वो आपका बन जाएगा कॉमन कैथोड कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट आते हैं डॉट मैट्रिक्स डिस्प्लेस पर, ठीक है। तो हमें मालूम है कि डॉट मैट्रिक्स डिस्प्ले भी हम लोगों ने देख रखे हैं। तो क्या होता है, अ डॉट मैट्रिक्स डिस्प्ले इज यूज्ड टू डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन ऑन ए मशीन और क्लॉक्स और लार्ज पैनल डिस्प्लेज इन बैंक्स, हॉस्पिटल्स, रेलवे स्टेशंस, ठीक है, सब लोगों ने देख रखा है। इट इज अ डिवाइस ऑफ लिमिटेड रेजोल्यूशन,
It consists of a matrix of light or other indicators arranged in a rectangular configuration. जैसे मैट्रिक्स आप लोगों ने पढ़ रखी है मैथ्स में, ठीक है, वैसे ही उसी फॉर्म में आपको जो है यहाँ पर हम लाइट एलिमेंट्स को जो है अरेंज कर देते हैं एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में, एंड देन दैट बिकम्स योर मैट्रिक्स डिस्प्ले। अच्छा, एक बात बीच में मैं कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने ज्वाइन किया है प्लीज अपने चैट बॉक्स में अपना रोल नंबर प्लीज टाइप कर दीजिए। दिस रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट इज कॉल्ड एट एरे, ठीक है, इस रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को हम एरे कहते हैं। By switching on off the selected LEDs, text, numbers और graphics can be displayed. तो हमें जो LED lit up करना है उस हिसाब से हमारा ग्राफिक्स हो गया या नंबर हो गया या अल्फाबेट वो डिस्प्ले हो जाएगा। A matrix driver or controller converts the instructions from a processor into signal that turn on or off the LEDs in the matrix so as to obtain the required display. ये भाई जिसका म्यूट नहीं है प्लीज म्यूट कर लीजिए, तारिक बशर। एक ड्राइवर सर्किट और होता है जिस अगर हम एक माइक्रो प्रोसेसर से कंट्रोल करना चाहें हम एलईडी मैट्रिक्स को, डॉट मैट्रिक्स डिस्प्ले को, तो उससे वो कमांड्स जनरेट होती है जिससे आपको डिजायर्ड एलईडी या ऑन या ऑफ हो जाता है, सो दैट आपको जो डिजायर्ड नंबर दिखाना है डिस्प्ले कराना है वो आपको देख सकते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज मैट्रिक्स इज द 5x7 मैट्रिक्स, यानी 5 क्या होंगे उसके 5 कॉलम्स होंगे एंड 7 रोज होंगे। आगे देखते हैं। मैट्रिक्स का जब भी नाम आता है तो हमें ये याद आता है कि हो सकता है मैट्रिक्स के बारे में हम इसके बारे में पढ़ें, लेकिन असल में होता क्या है मैट्रिक्स डिस्प्ले, या फिर हमें लगता है कि मैट्रिक्स के बारे में जब भी हम पढ़ेंगे तो न्यू के बारे में जरूर पढ़ेंगे, लेकिन होता क्या है इट इज दिस इज sort of joke that I crack with my students during matrix displays. तो ये 5x7 मैट्रिक्स डिस्प्ले, 5 आप देखिए इसमें, सॉरी 5 कॉलम्स हैं, ये मैं आपको गलत बता दिया, 5 कॉलम्स हैं, ओके, एंड 7 रोज, ठीक है। और ये वायरिंग डायग्राम, आप जैसे जैसे इन लाइंस पर एक्स पर या वाई पर आप पोटेंशियल देंगे, जो भी डायोड फॉरवर्ड बायस्ड होगा वो लिट अप हो जाएगा और उस हिसाब से आपकी क्या कह रहे हैं आपके जो है डिजिट जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। तो अब फिगर में हमने देखा दिस इज अ कॉमन कैथोड कनेक्शन ऑफ ए 5x7 मैट्रिक्स, ये कॉमन कैथोड है, कॉमन कैथोड यानी जो आपके हॉरिजॉन्टल लाइन से जुड़े हुए हैं वो आपके कैथोड्स हैं, तो इसलिए जो हॉरिजॉन्टल लाइन से एक्स वाली लाइन से जो जुड़े हुए हैं वो कैथोड्स हैं और हम इनको कह रहे हैं कॉमन कैथोड कॉन्फ़िगरेशन। इट कंसिस्ट ऑफ, अब 5x7 है तो टोटल नंबर ऑफ डायोड्स कितने हो गए हर एलिमेंट के लिए, 5x7 मल्टीप्लाई कर दिए 35 डायोड्स एलईडीज हो गए, 35 है ना, in 7 rows and 5 columns. The cathodes of LEDs are connected in one row together. Similarly, the anodes are connected in one column together. In this arrangement, the anodes are switched to turn on or off the LEDs. Anodes को हम यहाँ पर पोटेंशियल देंगे उसके हिसाब से LED जो है जो भी फॉरवर्ड बायस होगा वो आपका लिट अप हो जाएगा। Several such matrix units can be placed next to each other to form a large panel to display a string of characters. यानी एक मैट्रिक्स से तो हम एक ही नंबर डिस्प्ले करा पाएंगे ना, अगर हमें ज्यादा नंबर जो है हमें डिस्प्ले कराना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें और मैट्रिक्स सेल्स ऐसे लगाने पड़ेंगे। ये एक आपका एग्जाम्पल है कि इस तरीके का आपका मैट्रिक्स डिस्प्ले होता है, ठीक है ना, इसको जरा ध्यान से आप लोग देख लीजिए, ठीक है। अब ये तो सारे डिस्प्ले हो रहे हैं, यहाँ पे सारे एलईडीज लिट अप हैं, तो ये तो कोई नंबर डिस्प्ले नहीं हो रहा। ये सब नंबर अगर आपको दिखाना है तो आप किस तरीके से डिस्प्ले करेंगे, सिंबल्स कुछ आपको दिखाने हैं आप किस तरीके से डिस्प्ले करेंगे, स्पेशल सिंबल्स हैं, प्लस का सिंबल है, माइनस का सिंबल है, डिवीजन है, ब्रैकेट है, ग्रेटर देन, लेस देन, लाइक दैट, ठीक है ना। और अल्फाबेट्स के लिए कौन कौन से एलईडीज ये 5x7 में कैसे कैसे लिट अप होंगे।
ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रोफोरेटिक इमेज डिस्प्ले। इसमें क्या होता है, इसमें जो है एक आपका लिक्विड है, ठीक है, जिसको आपने जो है एनक्लोज कर रखा है एक केसिंग में, और उसमें हम कुछ पार्टिकल्स होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स, जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस डीसी वोल्टेज, उनका मूवमेंट, ठीक है। और आप इधर से यहां से आप देख रहे हैं चार्ज पार्टिकल जिस पैटर्न में आपकी इस प्लेट पर, बेस प्लेट पर जो है सेटल हो जाएंगे, उस पैटर्न से आपको इमेज जो है वो नजर आने लगेगी। देखते हैं इसके बारे में क्या है। इलेक्ट्रोफोरेसिस पहले हमें समझना है। व्हाट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस? इट इज द मूवमेंट ऑफ चार्ज्ड पिगमेंट पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन अ लिक्विड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कलर्ड होंगे पार्टिकल, ठीक है। दिस phenomenon is used in electrophoretic image displays. The above figure shows the basic structure of an EPID cell. It makes the use of electrophoretic migration of charged particles in a liquid suspension. ठीक है, देखते हैं अभी क्या हो रहा है इसमें। The suspension is 25 to 100 micron thick. ठीक है, माइक्रोमीटर है ये बेसिकली, which largely contains the pigment particles and a suspended liquid is sandwiched between a pair of electrodes, one of which is transparent. The application of a DC electric field across the electrodes as shown in the above figure. ये फिगर नंबर एक्चुअली मैंने शायद बुक से ही डाल दिया, तो इसलिए यहाँ पर ये फिगर 2.24 दिखा रहा है। तो इससे मतलब वो मत होइए, परेशान मत होइए कि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, ये बुक का ही है। As shown in the above figure, moves the particles electrophoretically towards either electrode. The movement depends mainly on the polarity of the charged particles. तो देखिए आपको ये मालूम है कि अगर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होंगे, तो वो किधर किधर की तरफ आएंगे, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आएंगे। ये नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का, और जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होंगे वो दूर जाएंगे, ठीक है ना। एक कुछ कुछ पार्टिकल्स रिपेल होंगे, कुछ पार्टिकल्स अट्रैक्ट होंगे, उस हिसाब से मूवमेंट होगा पार्टिकल्स का। The reflective color of the suspension layer changes due to this migration. जैसे जैसे particles आपके move होंगे, उस तरीके से आपका जो सस्पेंशन लिक्विड है उसका कलर चेंज हो जाएगा और आपको कुछ ना कुछ डिस्प्ले नजर आने लगेगा। PPID panels generally follow a segmented character format, usually 7 segment. तो यानी ये जो हमने डिस्कशन किया ये एक सेगमेंट के लिए किया, और जनरली EPID डिस्प्ले भी जो है वो 7 सेगमेंट डिस्प्ले में यूज। The transparent electrode is usually the common electrode, and the back electrode is generally segmented into two parts. During the normal operation of the display, the transparent electrode is grounded, and the segmented electrode at the back are given different DC potential. अलग अलग पोटेंशियल देंगे। आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर दो सोर्सेज लग रहे थे, ठीक है, एक सोर्स ये लग रहा है, एक सोर्स ये लग रहा है। If the pigment particles are white and positively charged in the black suspending liquid, समझिए इसको कि अगर particles white और suspending liquid black है, तो application, then the application of a positive voltage to the chosen segment will move the particles away from it. Particles दूर हट जाएंगे उस electrode से towards the transparent electrode. Transparent electrode की तरफ, ऊपर की तरफ आएंगे। In this way, a white image will be displayed and can be viewed from the transparent electrode. दोबारा से मैं इसमें इमेज में दिखा दे रहा हूं आप लोग को। ये व्हाइट पार्टिकल्स हैं, ठीक है, हमने पोटेंशियल दिया यहाँ पर, और ये लिक्विड से आपके इस टर्मिनल से रिपेल होके इधर की तरफ आ गए, ऊपर की तरफ। और क्योंकि व्हाइट पार्टिकल्स हैं, तो जब आप यहां से देखेंगे, when you view from this side, okay, when you view from this side, you will find a white display. Okay, ये कहना चाह रहे हैं।
Color combinations of both the particles and the suspending liquid can be used to achieve a desired color display. आप इसके अलग अलग कॉम्बिनेशंस को यूज कर सकते हैं. सस्पेंशन का आप डिफरेंट वो यूज कर सकते हैं और इसी तरीके से पार्टिकल्स को भी आप डिफरेंट डिफरेंट कलर के आप यूज कर सकते हैं. कलर इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय वोल्टेज लेवल एंड पोलैरिटी. कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ज्यादा डिफरेंट वोल्टेज पर आपको डिफरेंट कलर नजर आए. EPID panels are characterized by large character size, ये main properties हैं, low power dissipation and internal memory because the particles deposited on electrode surface remain there even after the applied voltage is removed. यानी अगर आपने वोल्टेज हटा ली तब भी वो वहीं उसी इलेक्ट्रोड पर रह जाएंगे. आपको दोबारा से एक वोल्टेज देनी पड़ेगी उन पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए. तो हम ये कहेंगे कि इसमें बेसिकली मेमोरी नहीं इस सिस्टम में. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं लिक्विड वेपर डिस्प्लेस पर. इसमें देखते हैं क्या होता है. इसमें भी आपका कुछ इस तरीके से ये एक सेल है, स्ट्रक्चर ऑफ एन एलवीडी सेल, और इसमें भी दो इलेक्ट्रोड्स हैं. ठीक है, उनको हम पोटेंशियल दे रहे हैं और हम यहाँ पर एक लिक्विड ले रहे हैं और एक ग्लास का पोर्शन है जो जिसको हमने थोड़ा सा कह लीजिए रफ कर रखा है. और जब हम यहाँ से देख रहे हैं इस साइड से तो लिक्विड के मूवमेंट से, ठीक है ना, यहाँ पर हमें इमेज नजर आने लगेगी. देखते हैं इसके बारे में क्या है. LVDs are latest in economical display technology. They employ a new reflective passive display principle and depend upon the presence of ambient lights for their operation. ठीक है, यानी इसमें भी कोई अपना लाइट का जनरेशन नहीं है. तो दिस इज अ बेसिकली अ पैसिव डिस्प्ले. ठीक है, the above figure shows the structure of a typical LVD cell. It consists of a transparent volatile liquid encased between two glass plates and side spacers. ठीक है, इसमें भी एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड आपने फिल कर रखा है और उसको आपने एनकेस कर रखा है. The rear glass plate, यानी जो पीछे की ग्लास प्लेट है, has a black background and the front glass surface in contact with the liquid is roughened so that the liquid wets it. अगर रफ सरफेस होगा तो वो गीला हो जाएगा लिक्विड के कांटेक्ट में आने से. ठीक है, in its simplest form an LVD will consist of a roughened glass surface wetted with a transparent volatile liquid of the same refractive index as that of the glass. ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, प्रॉपर्टी होती है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी होती है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, सेम है किसका, ग्लास का और ट्रांसपेरेंट लिक्विड. पीछे वाले सरफेस को हमने कर रखा है ब्लैक. द रियर सरफेस इज ब्लैक. द ट्रांसपेरेंट इलेक्ट्रोड इज हीटेड बाय ए वोल्टेज ड्राइव. आपने उसको वोल्टेज जैसी दी वो हीट अप हो जाएगा, विच इज द बेसिस ऑफ द डिस्प्ले फंक्शन. In the off condition, with no voltage applied across the transparent electrode, the viewer will see the black background. जब आप बिना वोल्टेज अप्लाई किए हुए देखेंगे LVD सेल को तो आपको सिर्फ ब्लैक बैकग्राउंड नजर आएगा थ्रू द फ्रंट ट्रांसपेरेंट ग्लास इलेक्ट्रोड एंड द लिक्विड. जब आप ऑन करेंगे कुछ वोल्टेज आप देंगे. अ वोल्टेज विल बी अप्लाइड टू द ट्रांसपेरेंट इलेक्ट्रोड. उससे क्या होगा, दिस कॉजेस सफिशिएंट हीट in the electrode which will evaporate the liquid in contact with it. क्या होगा, वो इलेक्ट्रोड जो रफेंड सरफेस पर जो लिक्विड आपका लगा हुआ था वो वेपोराइज हो जाएगा. ठीक है, उड़ जाएगा वो. And a combination of vapor film and vapor bubbles is formed around the roughened glass surface. जितना पोर्शन हट गया उसके हिसाब से आपको जो है डिस्प्ले नजर आने लगे. As the refractive index of vapor is approximately 1, there is a discontinuity established at the interface between the front glass plate and the liquid, which gives rise to light scattering. This makes it a simple display device. अब इस पे देख लें, the organic liquid selected for LVD should have the following features. Number 1,
इंपॉर्टेंट बात है ये कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है क्लोज टू दैट ऑफ ग्लास प्लेट होना चाहिए, करीब करीब होना चाहिए। मिनिमम एनर्जी शुड बी रिक्वायर्ड फॉर वेपोराइजिंग द लिक्विड इन कॉन्टैक्ट विद द रफेंड ग्लास सरफेस। मैं देखता हूं कि अगर इसमें मैं आप लोगों को एक एलवीडी की इमेज अगर मैं दिखा सकूं, एलवीडी डिस्प्ले, लिक्विड वेपर डिस्प्ले, देखते हैं अगर इसमें मैं आपको दिखा सकूं। ओके, लिक्विड वेपर डिस्प्ले, लिक्विड वेपर डिस्प्ले, यही इमेज आ रही है ज्यादातर। इसमें कोई कोई और वर्किंग इमेज इसकी नहीं नजर आ रही। होपफुली ये कुछ लग रहा है, लेकिन आई एम नॉट श्योर वेदर इट इज लाइक दैट। बहरहाल ये यही इमेज नजर आ रही है। होपफुली दिस इज अ लिक्विड डिस्प्ले। बेसिकली ये कुछ इमेज है, आप यूट्यूब वगैरह पर भी जाके इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो क्लास फिर आज की यहाँ पर हम खत्म कर देंगे। तो और कोई कोई बात किसी को कहनी हो तो बता दें, चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। थैंक यू।